राजस्थानी रसायन के सभी दोस्तों को जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो जी? वो दिखा रहा था ना मैंने आपको आज के 10-15 दिन पहले कि कुश्ता फौलाद, जो फौलाद हीरा-कसी से नहीं, इसको बनाने में 2 साल लगते हैं। जंगार लोहे का, उस पर हर बूटी का मौसम के हिसाब से रस, फिर उसको देखो। फिर ये त्रिफला में डालने के पास इसको 40 दिन दही के नमक के रखना, दही में रखने के बाद ये देखो ऐसा हो गया। ये इसकी रगड़ाई कर ली मैंने 1.5-2 घंटे की। इसके बाद ये रगड़े के बाद ये सामान डालूँगा इसमें जो इकट्ठा करना। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ वीडियो 15 दिन पहले दिखाया था और आज बता रहा हूँ, क्योंकि समय लगता है बनाने में। ऐसा नहीं है कि झटपट चीज़ें बन जाती है। इंतज़ार करना पड़ता है। देरी से कोई काम होता है तो काम दुरुस्त होता है, उसमें कोई शक नहीं है। ये वो फौलाद है, इसका मैं व्यापार बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मेरे लोकल में भी कोई जानकार कोई देता हूँ, क्योंकि इसको बनाने में प्रोसेसिंग वही 2 साल की लगती है फौलाद। हालांकि मैंने फौलाद और थोड़ा तैयार कर रखा है। बस एक महिला की तो 30-35 कैप्सूल है। अब देखो 200, 250, 300, 400, 500 कितने कैप्सूल भरते हैं। आला दर्जे का यही तो है। जो ये क्या करता है, तिल्ली का मिजाज सेट करता है। बाज़ दफ़ा लोगों के जिगर यानी लीवर का मिजाज बिगड़ा होता है और मैदे अपनी जगह बना लेता है, पेट फूल जाता है, या फिर किसी का शरीर एकदम ऐसे रहता है टुल्ढी। ऐसी लड़कियाँ हो लड़के हो खूब खाते हैं, लगता नहीं। खाना खाने के बाद कहीं भी जाते तो दिमाग में आता है कि यार एक बार लेटरिन फ्रेश होकर और आ जाऊँ। तो उनको फुल बस ये दिमाग में ये क्या करता है, ये दिल दिमाग तिल्ली तीनों को मजबूत करता है। पेट के तमाम अमराज पर काम करता है। इसमें जो फौलाद है, क्योंकि कली काम करती है मसाने पर, चांदी काम करती है दिमाग पर, दिल पर सोना काम करता है दिल पर, और फौलाद काम करता है जिगर पर, पारा काम करता है मोहरों पर। तो इस प्रकार से जो फौलाद से बड़ा कोई जिगर के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। अब बाद दफ़ा ऐसे फौलाद आते हैं बाज़ार के, उनके लोग बंदा ले भेद जी उठाते हैं किसी भी कम बाज़ार का लोहा बसम, फौलाद बसम दवा में डाल के दे देते हैं। रिजल्ट की जगह नुकसान होता है। कारण क्योंकि कोई देखता ही नहीं किसके चिमक चिपक रही है, नहीं चिपक रही है। बाज़ारी चीज़ चल रही है, वो चिमक चिपक रही है, मैग्नेट फ्री नहीं है, वो आगे जाके नुकसान देते हैं। लोग देखते हैं फलाने वेच से ये खाया होगा, फिर वो दूसरी पेथियों की तरफ बकते हैं, तब रिजल्ट नहीं है। अब यहाँ लोगों को झटपट नुस्खे चाहिए। चैनलों पर देखता हूँ ना, आज नुस्खा ये, कल फिर आगे प्रोसेसिंग। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या बन जाता है? कुछ नहीं बनता है। हर चीज़ में समय लगता है यार। तो ये क्या करता है, ये जो दवा है ना, सुबह निहार मुँह एक कैप्सूल चाय पानी के गुट, एक थोड़ा सा पानी पी कर ले लो, ऊपर से 1 कटोरी दही खा ले। ये महिला के लिए इतनी ज़बरदस्त रसायन है। डिलीवरी के बाद इसका शरीर कमज़ोर होता आता है, या ऐसी लड़कियां जो खूब विटामिन खाती है अंदर, तो उनका शरीर बन पाता है। और बाद दफ़ा कई लड़कियों के सुंदर होने की, ये ब्रेस्ट बढ़ाने की, कई दिमाग में ये जिम्मे घूमती है कि यार मैं भी ऐसा बनाऊं। और बड़ी बड़ी क्रीमें, ब्रेस्ट बढ़ाने की कैप्सूलें, और उससे शरीर ख़राब होता है, पेट का मिजाज बिगड़ जाता है, रिजल्ट 0% मिलता है। क्यों? क्योंकि तिल्ली का मिजाज बिगड़ा हुआ, हार्मोन्स एक्टिव नहीं है। ये जाके तिल्ली का दिल जिगर, तिल्ली का मिजाज सेट करता है। लीवर, गुर्दे इनको दुरुस्त करता है, भूख बढ़ाता है, जो भी खाती है उसका हार्मोन यानी रस बनता है। तो जाहिर सी बात है, जब शरीर में रस बनेगा, चेहरे पर लालिमा आएगी, तो जो उसको चाहिए बढ़ाना वो भी चीज़ बढ़ेगी। उसके बाद कोई भी ऐसी उठाकर स्कंदनागौरी या सतावरी अगर घी के साथ खाएगी, तो उसकी मनचाही मुराद मिल जाएगी, मन चाहे उसको मुराद मिल जाएगी। वैसे वो चाहे दुनिया भर की चीज़ें खाली, नहीं रिजल्ट मिलता है। और मन में तो ये चीज़ है ना, सबसे पहले ये पेट का मिजाज पर काम करती है। ये लालिमा लाती है ऐसी औरत के, लोग पूछते क्या खाया है, और ताकत
कमर दर्द वगैरह सब भागता है। क्यों? महिला भाग भाग के काम करती है। महिलाओं के लिए तो अक्सीर है, अक्सीर। क्योंकि बाद दफ़ा लिकोरिया की वजह से महिलाओं के शरीर टूट जाते हैं, तो ये जिगर का पेट का मसला बिगड़ा रहता है ना, तो लिकोरिया बढ़ जाता है, कमर में दर्द, तो ये तमाम चीज़ अमराज पर काम करता है। तो ये ऐसा फौलाद है दोस्तों, अब इसकी रगड़ाई चल रही है। मैं तो जो बात होती है ना वो सही बताता हूँ, उसमें हेरा फेरी नहीं होती है। हेरा फेरी करके करना क्या है? बाज़ दफ़ा अब आप कोई दिन आपको तांबे के कुश्ते के बारे में बताऊंगा, जो लोग भ्रमित है तांबे के कुश्ते में। प्यारे भाई, कैसा भी तांबे का कुश्ता बना लो, भले ही चाहे वो जंगार ना देता हो, एक दिन इसका फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, बताऊंगा। और वैद हकीमों को भी कहता हूँ कि सब कुश्ते यूज़ करो, तांबे का कुश्ता यूज़ मत करो। भले ही चाहे वो नाइट्रिक में डालने के बाद जंगार न दो, दही में डालने के बाद जंगार न दो, आप सारे उसको सिस्टम से परख ले कि यहाँ ये जंगार नहीं देगा। पर मैं बताऊँ वो प्रोसेसिंग आप करोगे तो वो जंगार दे देगा। तो वो क्या है कि बंदे को उस समय तो नुकसान नहीं देता है, पर 5 साल बाद वो अपना जंगार देता है। तो पहले की बात अलग थी। पहले राजाओं की, भाई राजा क्या खाते थे, वो ऐसे रखते थे रानियाँ फलाना ढीम का। पहले भोजन में बिल्कुल मिलावट नहीं थी, मशीनों के संसाधन नहीं थे, और वर्जिश करते थे, कसरत करते थे, व्यायाम करते थे, अच्छा खाते थे, सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, तब उन्हें वो चीज़ है, तब वो ताकत थी। अब आज है, पर आज अगर वो चीज़ें बनाए तो आम बंदा खा सकता है कि सोने चांदी की? वो तो पैसे ही बहुत हो जाए फिर सोने की चीज़ें। फिर उसके साथ दूध वूध वगैरह सब चाहिए। अब यहाँ कहे कि 1 गिलास दूध हो और कहे कि मुझे तो गोल्ड पसंद हो, तो ये चीज़ें काम नहीं होती है, ना रिजल्ट मिलता है। फिर वो जो बताने वाले खूब बता देते हैं कि नहीं साहब सोना कुश्ता ऐसा, सोना कुश्ता ऐसा, तो फिर काम क्यों नहीं होता है? फिर काम क्यों नहीं होता है? यही तो वर्तमान स्थिति है। लोगों के पेटों में इतना जहर पड़ा है, पहले से ही जहर है कि कुश्ते काम नहीं करते हैं। जड़ी बूटियाँ तो आते ही फेल हो जाती है। तो सबसे पहले अगर जिगर के सलाह पर जो काम करेगा ना दिल, तो उसको रिजल्ट मिलता है। मर्दाना ताकत का भी कोई मसला होता है ना, तो डायरेक्ट जो बंदा मर्दाना ताकत को पकड़ता है ना कि सीधा मुझे मेरा पेशेंट निकल जाएगा हाथ को, इसको तुरंत फर्स्ट खुराक में ऐसा, तो वो भागकर किसी हकीम या वैद्य के पास जाता है। आजकल जो भी यूट्यूब वगैरह मान लो, कहीं भी मांग लो, तो वो मेरी जैसी बात कोई नहीं बताएगा कि भैया तेरा पेट का मसला ये है, वो कर, ठीक है। वो बंदा ही भग जाएगा, इतना उसको ये सुनना ही नहीं होगा। गणेश जी मेरा तो पेट साफ रहता है। अरे साफ पेट किसको कहते हो आप? 80% तो पेट का सिस्टम बिगड़ता है, क्योंकि जो अस्तव्यस्तन करते हैं ना बच्चे, उनका पेट दिल दिमाग ये तो कमज़ोर हो ही जाता है, और दिल दिमाग का सारा खेल पेट से रहता है, तो ये सिस्टम भी बड़ा होता है। तो अगर पेट साफ ये नहीं है कि साहब उनका 1-2 दिन पेट साफ कर दे, वो नहीं। आंतों के जख्म भी भरे उनके, मैदा भी, जिगर और मैदा सब पर काम हो, तब उसका काम होता है। तो उसको हाजमा सही हो जाए ना उसका, जिसकी पाचन शक्ति मंद पड़ती है ना, उसकी सेक्स टाइमिंग टूट जाती है, ये बात याद रखना। अब कुछ लोग बाद दफ़ा लोग ये देखते हैं कि साहब ये इसके पेट में जलन रहती है तो ये पित्त प्रगति है, ये कन्फर्म नहीं है। जलन का मसला अलग है, ये मसला अलग है। क्योंकि हमारे पास कई पेट के ऐसे अमराज की चीज़ें होती है, तो हम जैसे देते हैं ना, तो किसी का कट पकड़ लेता है गला, तो हम समझ जाते हैं ये पित्त प्रगति नहीं है, भले चाहे उसके पेट में जलन हो, तो हम वहाँ से समझ जाते हैं कि इसका तिल्ली का मिजाज बिगड़ा है और ये कफ प्रगति का है, जो भी है। इस हिसाब से पकड़े जाते हैं सारे मसाज। तो पेट पर काम करना ज़रूरी पड़ता है।
पेट पर काम होता है तो फिर धीरे धीरे सारा होता है। अब मैं नौजवानों को बता देता हूँ, चलो इसी ये वीडियो तो कुछ था मेरा इस फौलाद का था जो शरीर को लाल सुर्ख करता है, रंगत बनाता है। यहाँ दोस्तों को एडवर्टाइजमेंट करने का नहीं है, क्योंकि ये चीज़ व्यापार में भी नहीं होती हमसे इतनी। यहाँ हमारे परिचित लोग रहते हैं, कुछ हमारे परिवार के लिए होता है, कुछ मेरे यहाँ लोकल का शेटाना जो बार है उनके लिए होती है। कोई 19-20 हो तो उसको देते, बाकी वो कुछ नहीं है ऐसा। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, ये जितने भी कल परसों मेरे एक चैनल वाले से बात हुई थी, उसने कहा जी आप ये ज्ञान देते हो, धात जिरियान भाई, पानी कतरे, चिपचिपा पानी, पेशेंट ये सब चीज़ें नहीं जानता। क्योंकि बाद दफ़े लड़के ऐसे होते हैं जो चलो साहब जॉब पर चले गए, उनको बेचारे को जॉब से फुर्सत नहीं, अब उनके ये मुस्तजनी हस्त में तुमसे ये बीमारियाँ खड़ी हो गई, अब उनको पता नहीं। अब उनको ये पता नहीं है कि ये धात क्या है, जकावत हिस्स क्या है, ये जिरियान क्या है। तो वो तो ये समझते हैं कि साहब मेरा तो लिंग में तनाव नहीं, टाइमिंग नहीं। तो बाद दफ़ा ये लोग जो दूसरे लोग लाड़ते हैं ना उनको, तो वो डायरेक्ट सीधा कहते हैं जी हम आपको वो राड की तरह कर देंगे, अरे वो मनी टाइट कर देंगे, वीर्य बढ़ाने टाइट होगा तो पानी आना बंद हो जाएगा, नसों की कमजोरी है तिला दे देंगे। सारा देने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर बाद में कहते हैं जी मसाने की गड़बड़ है, मसाने की गर्मी निकालने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर वो बंदा भटकता भटकता कहीं पेटियों के चक्कर खाता है। और बंदे की भी होती है दिमाग इतना ही, वो नए नहीं पकड़ता है। तो मैं कल मेरे को एक चैनल वाले ने कहा कि यार आप इतना जोर देते हो तो इससे बंदा थोड़ी जानता है। मैंने कहा भाई मेरे को माल तो बेचना है ना यूट्यूब से किसी को, मेरे तो भगवान की कृपा ऐसी है कि यहाँ लोकल में ही माहौल अच्छा है। क्योंकि आप अगर एक पेशेंट को रिजल्ट दोगे ना तो 4 आएंगे, उसमें कहीं संदेह नहीं है। और नियत ईमानदारी सब कुछ है ना, तो भगवान इतना देता है कि तुम समेट नहीं पाओगे। और अपनी आवश्यकता को सीमित रखो। आवश्यकता अगर तुम जितनी आज तुम लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, तो आगे से आगे बढ़ती रहेगी। ज़िंदगी में कहाँ सुख है भाई, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बिंधन मान, कछु न सुख संसार में, सब कुछ एक समान। भाई दाम न हो तो निर्धन दुखी है, और तृष्णा वह और कमाऊँ, 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया और आगे बढ़ो, तो फिर दोनों ही दुखी है। तो फिर क्या मतलब पैसे का उससे और निर्धन का। तो आवश्यकता को सीमित रखो और जिस व्यवस्था में जीते हो ना उसमें आनंद लो, क्योंकि आनंद ही जीवन का स्वरूप है। इसी आनंद के लिए स्वयं भगवान शंकर गोपी बनकर यहाँ गए। तो इलाज करो किसी का भी, पर उसको सत्य बताओ कि भाई ऐसा मामला, इतना समय लगेगा। ये डायलॉग बाजी नहीं कि राजा महाराजाओं की 10 रखो, 15 पत्नियाँ रखो, ये सब फिर डाकूपना होता है। और मैं तो शुरू से खिलाफ हूँ। बताइए कोई बंदा ऐसा कह दो जिसने मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न कर कि ऐसा मेरी ये स्थिति है, और मैंने उसको नुस्खा नहीं बताया। क्या 200 रुपये में तो नाइट फैल के नुस्खे दिए मैं थोड़ी देता हूँ 200 रुपये। नहीं कह दूँ, अब मेरे पास 200-250 मैसेज रोज आते हैं, कई फ़ोन भी करते रहते हैं। अब हर चीज़ का थोड़ी सुनेंगे भाई, कुछ बार बार करते हैं, सर जी मेरे का जवाब नहीं दिया। अरे भाई जवाब सबको देते हैं, 1-2 दिन लेट हो जाए, हमें भी काम करना रहता है, ऐसी बात नहीं है भाई कोई उसी पर बैठे हैं। जो बड़े चैनल वाले हैं ना, वो तो पहले जवाब देने के पहले कहते हैं 500 रुपये फीस दे भैया, फिर तो फ़ोन पर बात होगी। वो तो नहीं है ना कम से कम, फ्री में आदमी देता है। तो और एक चीज़ ये भी है, वहाँ फीस देने के बाद उनका विश्वास भी जमता है कि हाँ यार इसने, और यहाँ फोकट में कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ बता दो, अरे यार मज़ा नहीं आया। फिर बार बार सर जी ये नुकसान तो नहीं करेगी ये, अरे यार नुकसान की चीज़ हम बताएंगे कि हम तो ऑलरेडी तुम्हें नुकसान से बचाते हो। लोगों का ये सिस्टम है कि अंधकार इतना गहरा अब तो बोली पर पहरा है। अगर किसी को नुस्खा बता दिया तो ये ऐसा तो नहीं करेगा, अरे यार बना तो सिर्फ भाई, बना तो सिर्फ। मुझे नाइट फेल का दवा मांगते हैं, साहब आप दे दो। मैं कहता हूँ भैया बाज़ार में तेरे 200 रुपये का खर्च आएगा, सामान ला के बना ले, रिजल्ट मिल जाता है। नहीं आप बना दो। अब भैया मैं तो देखो मेहनत करूँगा, तेरा एक दिन ख़राब करूँगा, तो यार मैं
तेरे 200-300 रुपये के लिए मैं कूटूँगा पुटूँगा, मेरी मेहनत ख़राब करूँगा, फिर तेरे लिए भागकर कोरियर लगाने शहर जाऊँगा, सारा दिन होगा, और तेरे से अगर कह दूँ कि भैया मेरे को 2000-2500 रुपये दे दे, मेरी मेहनत हो गई, तो अरे यार ये तो ठग रहा है, भले दूसरे आदमी 10,000 ले ले। तो ये अटक मैं पालता ही नहीं, मैं अगले को नुस्खा बता देता हूँ पर्सनल में, भैया ये ले लें, और रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि ये दुआ है ना, ये जीवन में काम आती है और कुछ नहीं आती है। सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई के मार्ग पर जीऊँगा। चैनल मुझे पता है कि ये जो माहौल है ना, चैनल पर 80% लोग बाग यूट्यूब वालों को फ्रॉड मानते हैं, इन आयुर्वेद वालों को, क्योंकि माहौल इन लोगों ने ऐसा कर दिया। उनका कमाई का जरिया यही है। अब हमारे को तो उसमें मतलब नहीं, हमारे तो लोकल में अच्छा माहौल है। फिर हमारे तो 5-7 चीज़ें ऐसी है जो हमारी पेटेंट चलती है, जैसे पाइल्स हो गई। मैं कहता हूँ बोले भैया 3 महीने लगेंगे, रिजल्ट 20 दिन में दिखता है। 3 महीने खाने के बाद दोबारा ज़िंदगी में पाइल्स नहीं आती है, चाहे वो खूनी हो बादी हो। मेरे पास अलकुन निशा यानी गठिया, घुटनों का ये दर्द है, मैं मेरे चलाता हूँ, मेरा चलता है। जो मेरे से है, जो मर्दाना ताकत का जो मेरे है, मैं बंदे की पूरी बताऊँ भैया। पहले पेट का सिस्टम होगा, फिर तेरे को अंदरूनी रूप से ताकत मिलेगी। ये धात, ये कतरा, ये चिपचिपाना, ये बंद किया जाएगा। ये झटके में तो एक झटके में दिखा। जैसे कोई बंदा को नाइट फेलवर, भाग के किसी हकीम या वैद्य के पास गया, उन्होंने उठाकर कोई भी ऐसी वटी लगा दी, चाहे वो सिद्ध मकरदौज हो या कोई भी ऐसी, मिलाकर उसमें जावित्री जायफल का तड़का थोड़ा डालकर रगड़ कर दे दी, बोले रात को दूध के साथ ले लेना। रात को ज़बरदस्त नाव आया उसको, वो कहेगा वाह हकीम साहब, वाह बेजी क्या चीज़ दी है। सीधा भाग के उसके पास आएगा, सीधा उसको 1 महीना कुश्ता खिला देंगे और उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो नहीं देखते कि इसके धात है, इसके चिपचिपानी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों, आज आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी जो भी धात से, चिपचिपे पानी से, नाइट फेल्सिन से जो परेशान है, मैंने एक बार पहले बताया कि 30 बादाम रात को भिगो दो और सवेरे उनके छिलका उतार कर मिक्सी में डाल लो, ठीक है। और 2 आंवले के मुरब्बे लो, जिनकी गुठली निकाल दो और वो कली डाल दो मिक्सी में ही, और 2 हरड़ के मुरब्बे 1 गिलास पानी डालकर ठंडा ही बनाओ, उसको 10 दिन पियो। तुम्हारा ये सारा पेट का सिस्टम सेट हो जाएगा। ये सेट होने के बाद जो मनी पतली है, ये कमज़ोर है, तो ऐसे बंदे लाजवंती और तुलसी 50-50 ग्राम ले लो, इससे चालू करो। नुकसान कहीं भी नहीं होता है दोस्तों, इससे देखो कितना रिजल्ट मिलता है। पहली चीज़ ये करके देखो, अगर इससे तुम्हारा काम हो जाए तो काहे को किसी से दवाइयाँ मंगाओ और क्यों चक्कर में पड़ो। ये 50 यानी 20-30 रुपये की लाजवंती, 20-30 रुपये की ये तुलसा आ जाएगी। पीस लो और दोनों को मिश्री कुछ मत मिलाओ। 1 छोटा चम्मच सुबह, 1 रात को लो। दूध नीम गर्म दूध से। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को रिजल्ट मिले, पर पता नहीं तुम्हारे मिजाज के अनुरूप ये चीज़ जुड़ जाए तो तुम्हारा रिजल्ट मिल जाए उस बंदे को। तो ऐसी चीज़ करो ताकि तुम्हारा काम 100-150 में हो जाए। लंबे चौड़े 10-15 हज़ार के नुस्खे में नहीं हो। अब ये भी नहीं कि साहब ये भी मैं बना के दूँ, तो भैया मैंने बता दिया, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। एक शादी की शेरवानी के लिए पूरा 40 किलोमीटर का शहर दुकानें खगाड़ ली जाती है। नहीं साहब ये नहीं, तो अपना जीवन के लिए थोड़ी बहुत मेहनत नहीं कर सकते क्या? तुम्हारा जीवन है ये, क्योंकि ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलते रहोगे। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद अबरक की धोती दिखाऊंगा दोस्तों। अबरक की धोती बना रहा हूँ सफ़ेद, वो धोती, उसके साथ कली भी है, मैंने वो कुश्ता कर ली है। 14 कैप्सूल से ऊपर किसी बंदे को नहीं दूंगा, सिर्फ 14 दिन से ऊपर नहीं खिलाऊंगा किसी को कोई। और जिसका पानी की तरह वीर्य बहता है वो बंद हो जाएगा, टाइमिंग का मसला ख़त्म हो जाएगा। जो ये कहता है कि मेरे टाइमिंग का मसला है, तो उसका ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, वो भी दिखाऊंगा आपको। पर अभी जो मैंने एक नुस्खा बताया ना, उसको करो।
20 मिनट की मेरी वीडियो हो गई है। चर्चा तो यहाँ इस फौलाद की थी जो ये रंग जिगर सब मिजाज पर काम करने वाला फौलाद बना रहा था, पर अब आपके लिए भी कोई उपहार चीज़ दे दिया। महिलाओं के लिए तो मैंने ये बताई है ना कि ये बना रहा हूँ, पर भाइयों से भी प्रेम है, इसलिए आपके लिए भी उपहार दे दिया हूँ। बनाओ, संकोच मत करो। भाग भाग के उस दूसरे को पूछते हो, जैसे मैंने बता दिया, अब ऐसे बंदे को पूछोगे आप भाग कर जो खुद आपसे 4-5 हज़ार कमाने के चक्कर में बैठा है, उसको पूछोगे यार ये लाजवंत ये तुलसी के बीच काम कर, नहीं भैया तेरे काम नहीं करेंगे, अरे ऐसे नहीं काम करेंगे, वो बड़ी चीज़ खानी पड़ेगी। चलो वहाँ से तुम्हारे को, तुम तो रुक गए और वो वही चीज़ बनाकर दूसरी तुम्हारे को दे देगा कि लो मैं ये भेज रहा हूँ। तो ये सब चीज़ ऐसा होता है, मैं जानते हैं। जैसे पारा की गुट्टी का बनाते हैं ना, वो कहते हैं जी ये 4-5 गोलियाँ ही बनी है, इतनी बन पाती है। और फिर जब उनसे पर्सनल कोई संपर्क करता है तो वो कहता है देखो मैं किसी से चर्चा मत करना, वैसे तो मैं किसी को नहीं देता, पर अब आप कह रहे हो आपको तो दूंगा। वो बंदा ये देखता है यार देख मेरे को तो दे रहा है, अरे वो तेरे को नहीं, हर आदमी को यही कहते हैं, हर आदमी को देते हैं। और 10 मिनट के अंदर बनती है ऐसी गोटी का है, बनना दिखा दूँगा, अपन वो किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि उनको एक्टिव करना, भारत गुट्टिका को एक्टिव करना सबसे बड़ा खेल होता है। ये पाकड़ चल रहा है, सब ने सिस्टम बना लिया कि भाई आप चैनल बनाओ, पैसे कमाओ, दवाइयाँ बेचो, सब ने ये सिस्टम बना रखा। पर भगवान हमें इस गंदगी से बचाए, बस कुल मिलाकर इस पाखंड से बचाए। ये तो एक चार्टेड अकाउंटेंट का मैंने इलाज किया था, उसने ये चैनल बना दिया, और मुझे तो इसको ढंग से चलाना भी नहीं आता है। तब पर इससे एक फ़ायदा है कि कम से कम मैंने 1500-1600 बंदों को तो व्हाट्सएप में उनके जवाब दिए, उनके मैसेज के जवाब दिए हैं। बहुत कोई दवा नहीं बेची है, दवा तो मैंने 2 या 3 जनों को दी है बस खाली, क्योंकि अपने पास मेरा खासियत यह है, अपने पास अगर माल 2 आदमियों का है तो 4 आदमी को क्यों दवा दे, जब है ही नहीं तो ऊपर हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया मेरे पास नहीं है। अब उसको कह दूँ ठीक है आपको भेज रहा हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ, और माल है नहीं तो क्या कहोगा, बाज़ार से उठाकर ये करके इसको अभी तो निकालो। फिर उसको रिजल्ट नहीं मिले, वो खाल खाते रहे यार सर जी ये, फिर उसको कहेगी तुम्हारे तो ये जांच कराओ, तुम्हारे तो पस सेल बढ़े हुए हैं, तुम्हारे ये है, तुमने वो हस्त में तुम ज़्यादा कर दिया, वो नशे हो गई, ये हो गई। फिर ये इतनी डायलॉग देने से वो नया आदमी पकड़ लेगा यार वहाँ भगो। तो ये सब अपने से नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ माल तलवार। बढ़िया चीज़ अब मैं कभी सोने फोने के कुश्ते दिखाता हूँ कि यूट्यूब पर, कभी नहीं दिखाता हूँ मैं बड़ी चीज़ें मैं आज तक, क्योंकि वो चीज़ें शैतानों के लिए बनाता हूँ भैया। जो देखो पैसा भी लगता है चीज़, और मैं आम बंदे पर बोझ नहीं डालता हूँ किसी को। मान लो वो चीज़ दिखा दूँ, कोई बंदा युवक उत्साहित में आके मुझे कि सर मुझे चाहिए, अब पता नहीं वो कहाँ से उधार पैसा लाए, किस तरह उसका घर का बजट बिगड़ जाए, पता नहीं इस मंदी में कैसे घर और परिवार चलाना मुश्किल है। सेठों की तो बात दूसरी है भाई, उनके पास तो पैसा है, उनकी बात तो दूसरी है, आम बंदा कहाँ से चले। तो उनके लिए वो चीज़ें मैं चर्चा दिखाता ही नहीं हूँ यहाँ। सिंगरप भी दिखाऊंगा आपको, कैसे 30 घंटे की आग के अंदर बावजन सिंगरप निकली है कोलों की शक्ल में, वो भी दिखाऊंगा आपको।